हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस में। और आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एमपी सेट एग्ज़ाम 2023 का हम इंतज़ार कर रहे थे कि 9 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन 8 तारीख को ही इसका फाइनल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और आज की वीडियो में हम इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को पूरा देखना ताकि वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आए। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर हम पहुंच चुके हैं। राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेल, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नोडल एजेंसी, रेसिडेंसी एरिया इंदौर मध्य प्रदेश। और यहाँ पे हम देख सकते हैं विज्ञापन क्रमांक 1 सेट परीक्षा 2023 दिनांक 8/1/2023, मतलब कल की डेट में ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 27/1/2023 है। ध्यान रखना 27 जनवरी 2023 से इसके आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 26/2/2023। तो पूरा आपके पास एक मंथ का पूरा टाइम मिलेगा आवेदन भरने का। तो इसीलिए सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, और जो इसके एलिजिबल है उन सबको भी बताइएगा कि आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि दूसरे नंबर पर यहाँ पे दिया है कि त्रुटि सुधार की अवधि बिना विलंब शुल्क के अभ्यर्थी हेतु 1/2/2023 से 28/2/2023 तक दोपहर 12 बजे तक हम इसमें सुधार कर सकते हैं। त्रुटि सुधार जैसे हमारी कोई मिस्टेक हो जाती है किसी नेम में, फादर नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, या फिर हम सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर त्रुटि सुधार कर सकते हैं बिना विलंब शुल्क के। तो उसकी जो डेट है 1 फरवरी 2023 से लेकर 28 फरवरी 2023 तक दोपहर 12 बजे तक हम इसका करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि। अब जैसे कि कुछ ऐसे कैंडिडेट भी रहते हैं कि जिनको कुछ पता नहीं चलता है कि कब इसके आवेदन से करना है, और वो डेट निकल जाती है, तो वह भी इसमें आवेदन कर सकते हैं विलंब शुल्क के साथ, ठीक है। तो उसकी जो डेट है 1 मार्च 2023 से लेकर 10 मार्च 2023 तक दोपहर 12 बजे तक इसमें विलंब शुल्क के साथ एमपी सेट का फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद त्रुटि सुधार की जो अवधि है विलंब शुल्क 1 के अभ्यर्थी हेतु यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2/3/2023 से लेकर 14/3/2023 से दोपहर 12 बजे तक इसका हम करेक्शन कर सकते हैं। मतलब त्रुटि सुधार विलंब शुल्क के साथ, जैसे कि डेट निकल गई है और फिर भी हम करेक्शन करना चाहते हैं तो उसका भी आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन विलंब शुल्क के साथ करना होगा। और इसकी जो डेट दे रखी है वो 2 मार्च 2023 से लेकर 14 मार्च 2023 तक दोपहर 12 बजे तक हम इसका आवेदन करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया है नीचे विलंब शुल्क के साथ सेकंड ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है 15/3/2023 से लेकर 31/3/2023 तक। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक बार फॉर्म भरने की जो डेट है वो 27/1/2023 है, ये कोई विलंब शुल्क नहीं है इसमें। फिर फर्स्ट बार विलंब शुल्क के साथ आप 2/3/2023 से कर सकते हैं, 1/3/2023 से कर सकते हैं। और इसके साथ नहीं, यहाँ पे होगा 2/3/2023 से। और फिर इसके बाद सेकेंड बार भी आपको मौका मिलेगा, और उसकी जो डेट है 15/3/2023 से लेकर 21/3/2023 तक इसका विलंब शुल्क के साथ आप फिर से आवेदन कर सकते हैं। फिर त्रुटि सुधार की जो अवधि है सेकेंड अभ्यर्थी के लिए, जो पहली बार में नहीं भरा, दूसरी बार में नहीं भरागा और ये तीसरी बार में, तो यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं विलंब शुल्क के साथ। तो यहाँ पर 17/3/2023 से लेकर 24/3/2023 तक दोपहर 12 बजे तक इसका करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि राज्य पात्रता परीक्षा 2022 सहायक प्राध्यापक पद भर्ती हेतु पात्रता परीक्षा मध्य प्रदेश सेट, ठीक है। इसके बाद हम और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन सहायक प्राध्यापक पर भर्ती हेतु राज्य पात्रता परीक्षा 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के माध्यम से करने जा रही है। तो ये तो आपको पता ही है कि एमपीपीएससी के माध्यम से ही इसकी
परीक्षा होती है। राजपात्रता परीक्षा सेट 2022 ऑफलाइन विधि से आयोजित होगी। सेट 2022 में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य प्रश्न पत्र जनरल अवेयरनेस जिसको हम कहेंगे, शिक्षण एवं शोध अभिव्यक्ति जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कुल प्रश्न 50 अंक के होंगे। अभ्यर्थी को सभी प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। प्रथम प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों का होगा। ये परीक्षा अवधि 1 घंटे 60 मिनट मतलब 1 घंटे की होगी। तो ध्यान रखना दोस्तों कि पहला जो प्रश्न पत्र होगा वो जनरल अवेयरनेस का होगा। 50 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा और इसको करने के लिए आपको 60 मिनट मतलब पूरा 1 घंटा आपको मिलेगा। 50 क्वेश्चन 1 घंटे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र चयनित ऐच्छिक मतलब जो हमारा मेन सब्जेक्ट से आएगा वो यहाँ पे हम देख सकते हैं विषय का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम पूर्णतः वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रकार का होगा, जिसमें बहुविकल्प प्रश्न, सुमेलिटी टाइप, सत्य असत्य, कथन कर्ण प्रकार, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैचिंग ट्रू फॉल्स। और इसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र में कुल 200 अंकों का होगा। ये परीक्षा 2 घंटे 120 मिनट की होगी। सेट 2022 की परीक्षा के प्रश्न पत्र होंगे। परीक्षा सत्र की समय अवधि बिना अंतराल के 3 घंटे होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि आपका जो टाइमिंग रहेगा वो आपको दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे। एक जो क्वेश्चन है आपका 2 मार्क्स का रहेगा तो आपको 200 मार्क्स हो जाएंगे। इसके लिए आपको 120 मिनट मिलेंगे मतलब 2 घंटे मिलेंगे। लेकिन दोस्तों जो फर्स्ट सेट जो दिया गया है 2022 की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। परीक्षा सत्र की समय अवधि बिना अंतराल के 3 घंटे होगी। तो मतलब इसमें आपको अलग से कुछ टाइमिंग नहीं मिलेगा। कंटिन्यू 3 घंटे आपको एग्जाम देना होगा। 1 घंटा आपका पहले पेपर के लिए और 2 घंटे आपको मेन सब्जेक्ट के लिए। तो पूरा कितने घंटे हो जाएंगे? 3 घंटे आपका पेपर देने का टाइम हो जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम देख सकते हैं कि सेट 2022 हेतु आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन ही करना है। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को किसी प्रकार के दस्तावेज संलग्न नहीं करना है। केवल प्राथमिक रूप से सेट 2022 के प्रमाण पत्र के लिए अहर पाए गए अभ्यर्थियों का आयोग की वेबसाइट पर जारी सूचना के पश्चात करने वाले दस्तावेज लोक सेवा आयोग के सेट प्रकोष्ठ की कार्यालय में। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, आपको ऑनलाइन मोड से ही आवेदन करना है, ऑफलाइन मोड से आवेदन नहीं करना है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं थर्ड पॉइंट में जो कि वे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2017-18 में जिस विषय में प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं पुनः उसी विषय में सेट 2022 की राज्य पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन न करें। तो ध्यान रखना, आपने इससे पहले कभी भी एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलो तो सेट क्लियर कर लिया है 2017-18 या इससे पहले, तो उन सब्जेक्ट के लिए प्लीज़ आप आवेदन ना करें। और यहाँ पे दिया है पुनः उसी विषय में सेट 2022 की राज्य पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन ना करें। जिन अभ्यर्थियों ने विगत वर्षों में 2022 से पूर्व यूजीसी नेट, CSIR नेट, मध्य प्रदेश स्लेट सेट के जिस विषय में प्रमाण पत्र कर लिए हैं पुनः उसी विषय में मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2022 हेतु आवेदन न करें। तो ये तो हम पहले से ही जानते हैं, हम ऑलरेडी वीडियो में बता चुके हैं कि आपने इससे पहले चाहे आपने नेट किया हो या फिर सेट किया हो तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन न करें, क्योंकि आपका जो नेट सेट है वो लाइफ टाइम है। उसके माध्यम से ही आप जब भी MP असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आती है तो आप उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। हाँ, जिन्होंने आवेदन किया है लेकिन क्वालिफाई नहीं हुए हैं तो वह कर सकते हैं, लेकिन जिनका क्लियर हो चुका है वो दोबारा आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ नंबर पर हम देख सकते हैं सेट परीक्षा के लिए आवेदकों द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ये तो हम ऑनलाइन मोड से नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद सेट परीक्षा 5वें नंबर पर 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन 27/1/2023 से लेकर 26/2/2023 तक हम इसका आवेदन कर सकते हैं mpsc.mp.government.in पर जाकर। तो ठीक है, ये भी हम जानते हैं, ये 27 तारीख से इसके हम आवेदन करना स्टार्ट हो रहे हैं जो कि 26/2/2023 से स्टार्ट होंगे और इसकी ऑनलाइन मोड से हम आवेदन कर सकते हैं। 6वें नंबर पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आवेदक ऑनलाइन नाम पत्र भरने की सावधानी पूर्वक जांच कर ले। ऑनलाइन पत्र भरने में त्रुटि सुधार का कार्य 1, 2, 3
1/2/2023 से स्टार्ट होगा और 50 रुपये त्रुटि सुधार शुल्क दिया जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी हम इसमें फॉर्म डालेंगे तो रिक्रॉस जरूर चेक करेंगे अच्छी तरीके से, और फिर इसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे। यदि आपको कुछ मिस्टेक हो जाती है तो इसका त्रुटि सुधार के साथ 50 रुपये के साथ आप इसका करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप क्रॉस चेक करेंगे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन निर्धारित तिथि के पश्चात यदि अभ्यर्थी आवेदन करता है तो दिनांक 1/3/2023 से लेकर 10/3/2023 दोपहर 12 बजे तक विलम्ब शुल्क 3000 रुपये के साथ आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखना, एक बार यदि डेट निकल जाती है तो दूसरी बार आपको मौका मिलेगा, लेकिन उसको आपका जो शुल्क रहेगा वो 3000 रुपये रहेगा, और उसकी जो डेट है वो 1/3/2023 से लेकर 10/3/2023 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। करेक्शन भी आप इसमें देख सकते हैं 50 रुपये के शुल्क अतिरिक्त होगा, और इसकी जो डेट रहेगी 2/3/2023 से लेकर 14/3/2023 तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। 8वें नंबर पर हम देख सकते हैं कि शुल्क इस दिनांक के पश्चात विलम्ब शुल्क के 25,000 के साथ दिनांक 5/15/3/2023 से। ध्यान रखना, यदि आपकी ये डेट निकल जाती है तो आपको तीसरी बार डेट मिलेगी, और इसमें आपका जो शुल्क लगेगा वो 25,000 रुपये लगेंगे। 15/3/2023 से लेकर 21/3/2023 तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। दोपहर 12 बजे तक आवेदन पत्र भर सकेंगे। 25,000 विलम्ब शुल्क दे अभ्यर्थी को। यदि त्रुटि सुधार करना है तो इस त्रुटि सुधार को 50 रुपये शुल्क अतिरिक्त दे होगा। तो ध्यान रखना, टाइम से पहले ही हमें काम करना है, और अपने आसपास जो भी फ्रेंड्स सर्कल है आपका जो भी, उनको भी आप ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि इसमें विलम्ब शुल्क बहुत ज़्यादा बताया गया है। और इसके बाद यहाँ पर 10वें पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि अभ्यर्थी प्रावधानित रूप से सेट 2022 के प्रमाण पत्र के लिए अहम पाया जाता है तो उसकी सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। ठीक है, जिसमें दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि का उल्लेख होगा। आयोग के द्वारा दस्तावेज मांगे जाने पर अभ्यर्थी को दस्तावेज परीक्षण हेतु की गई समय सीमा में उपलब्ध कराने की होंगे। तो जो क्वालिफाई करेंगे वो बात की बात है। अभी तो हमें सिर्फ आवेदन करना है। इसके बाद अनारक्षित श्रेणी हेतु परीक्षा शुल्क, जो कि हमारा मेन टाइम जो है वो 500 रुपये लगेंगे जनरल कैटेगरी के लिए। इसके बाद 250 रुपये आपको SC ST OBC कैटेगरी के लिए मिलेंगे। और इसके बाद त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का पालन करने के लिए यहाँ पे अंतर की राशि 250 रुपये त्रुटि सुधार के अतिरिक्त दे होगा, किंतु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन की त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी। तो वापस तो किसी को नहीं मिलती, ये तो हम जानते ही है। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदन द्वारा भरी गई विभिन्न जानकारी अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रिमिनल्स को छोड़कर EWS दिव्यांगता संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि और नियुक्ति अर्हता इत्यादि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम आपको उसको ज़रूर बता रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हम देख सकते हैं सेट परीक्षा के विज्ञापन एवं परिणाम के संदर्भ में आवश्यक सूचना केवल आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी। रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए ईमेल एड्रेस तथा मोबाइल नंबर पर मेल SMS द्वारा भेजे होने पर सूचना दी जाएगी। तो आपको मोबाइल नंबर पर ईमेल के माध्यम से भी आपको सूचना मिल जाएगी। 15 नंबर पर हम देख सकते हैं कि राज्य पात्रता परीक्षा 2022 हेतु आयोजित संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण, स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों, अब इसमें कौन आवेदन कर सकता है वो यहाँ पर क्लियर दे रखा है। आपका स्नातकोत्तर है, मतलब PG कंप्लीट है, या फिर PG के आप फाइनल ईयर्स में हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि PG है आपके पास, या फिर आप PG फाइनल ईयर में हैं तो बिल्कुल आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें 36 विषयों की लिस्ट दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट 2022 परीक्षा में सम्मिलित 36 विषयों में से जिन अभ्यर्थियों ने विगत वर्षों में UGC नेट CSIR मध्य प्रदेश स्लेट के प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं, मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2022 हेतु यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र में असत्य जानकारी देकर उसी विषय में राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2022 पुनः उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें सेट 2022 का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। तो ये हम जानते हैं, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो उसके लिए आप आवेदन बिल्कुल मत करना। और यदि आपके पता चला आपके बारे में तो बिल्कुल आपका जो प्रमाण पत्र है वो जारी नहीं किया जाएगा। पात्रता परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि, लिपिक त्रुटि ध्यान में आती है तो सेट प्रकोष्ठ की परीक्षा परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके बाद और हम जब नीचे लेके चलते हैं आपको, तो यहाँ पर राज्य पात्रता परीक्षा 2022 की परीक्षा प्रणाली में
पुनर्मूल्यांकन पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यासों में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ध्यान रखना, ये 26वां पॉइंट यही कहता है, यदि हमें कोई डाउट होता है कि यार हमारा कोई इसमें गलत हो रहा है, तो आप पूर्व मूल्यांकन करना चाहते हैं तो वो ऐसा नहीं होगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर यह परीक्षा, तो यह परीक्षा बिना अंतराल के ही एक ही सत्र में हो रही है, अतः अभ्यर्थी को दोनों प्रश्न पत्र अनिवार्य एवं ऐच्छिक हल करना आवश्यक होगा। ये हम भी जानते हैं और अभी हम समझ भी चुके हैं। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता योग्यता हम देख सकते हैं कि अभ्यर्थी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 अधिसूचना क्रमांक 3 सन 1956 अधीन के विश्वविद्यालय स्नाकोत्तर उत्तीर्ण अथवा स्नाकोत्तर अंतिम वर्ष स्नाकोत्तर तृतीय स्नाकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत होने पर पात्र होगा। ठीक है, ये भी हम जानते हैं। जिसमें आपको अनारक्षित श्रेणी में अभ्यर्थी हेतु स्नाकोत्तर उपाधि में, अनारक्षित बोले तो आपका जनरल कैटेगरी में आपका न्यूनतम पदार्थ है 55% अंक तथा आरक्षित श्रेणी केवल मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रिमिनल को छोड़कर EWS तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को हेतु 50% अंक होना आवश्यक होगा। ये आपके पीजी के लिए रहेगा। ध्यान रखना, यदि आपका 55% है स्नाकोत्तर में जनरल कैटेगरी में तो आप इसका कर सकते हैं, और इसके बाद बाकी कैटेगरी के लिए 50% रखा गया। और इसके बाद और भी हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर और भी दिया गया, लेकिन नोटिफिकेशन वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाने के कारण हम थोड़ी अब शॉर्ट में बता रहे हैं। तो यहाँ पर सेट परीक्षा कुल 36 विषयों में आयोजित की जा रही है, जिसमें संबंधित विषय में उल्लेखित स्नाकोत्तर विषय में स्नाकोत्तर उपाधि धारक अध्ययनरत अभ्यर्थी केवल एक ही विषय हेतु आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं तृतीय चरण में सेट परीक्षा के प्रथम व द्वितीय दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित रूप से अनारक्षित श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को निम्न न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत के आधार पर स्लॉट ज्ञात की जाएगी, जिसमें अनारक्षित श्रेणी के लिए आप देख सकते हैं 40% है, और आरक्षित श्रेणी के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिलियर, EWS एवं दिव्यांगजन के लिए देख सकते हैं 35% है। यहाँ पर दिए गए दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित रूप से न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत है 40% और 35%। तो इस बात का ध्यान रखना। इसको हम जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और नीचे हम लेके चलेंगे अब आपको, और इसके बाद गेट लगा देना जी। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपका जो 250 रुपये पोर्टल शुल्क का अतिरिक्त देय होगा मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन के लिए, ये हम ऑलरेडी फीस देख चुके हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो पेपर होगा ऑफलाइन परीक्षा का जो शहर है वो आप देख सकते हैं कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, खरगोन और रतलाम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आवेदन परीक्षा शहर सावधानी पूर्वक चुने। परीक्षा शहर के संदर्भ में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अग्र मान्यता को किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा, और अभ्यर्थी की संख्या तथा प्रशासनिक कारणों से परीक्षा शहर केंद्रों की संख्या कम या अधिक की जा सकती है। तो ये तो होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिक्रॉस जरूर चेक करना, अच्छे तरीके से चेक कर लेना कि आपको कहाँ एग्ज़ाम देना है, और इसके बाद आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परिशिष्ट 1 राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2022 36 विषयों के एवं उन्हें स्नाकोत्तर विषयोन्नोत्तर उपाधियों की सूची दी गई है, और इसके बाद नीचे सूची दी गई है, तो उसको हम और देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सेट 2022 की परीक्षा में 36 सेट परीक्षा के विषय में स्नाकोत्तर स्तर के विषयों तथा उपाधियों की सूची निम्नानुसार है, जो कि आप देख सकते हैं कि अनिवार्य प्रथम प्रश्न पत्र है और जनरल पेपर सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण एवं शोध अभ्यर्थी के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसमें आपको देख सकते हैं कि लाइब्रेरी साइंस है, पुस्तकालय विज्ञान है, लाइब्रेरी जहाँ पे देख सकते हैं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान है, फिजिकल एजुकेशन है, शारीरिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि अरबी है, फिर इसके बाद यहाँ भी अरबी है, कॉमर्स है, फिर इसके बाद कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन है, संगणक है, फिर इसके बाद इसमें भी और भी एक सब्जेक्ट दे रखा है जहाँ पे आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन दे रखा है। फिर इसके बाद
अपराध विज्ञान है, फिर इसके बाद अपराध विज्ञान है, फिर इसके बाद रक्षा एवं रणनीति विज्ञान है, सैन्य विज्ञान है, अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में आप देख सकते हैं कि आपका अर्थशास्त्र में MBE, ये मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब MBE है। फिर इसके बाद है तो आप आवेदन कर सकते हैं। फिर इसके बाद व्यवहारिक अर्थशास्त्र जैसे अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। फिर इसका MBA बिजनेस इकोनॉमिक MBA है आपके पास, तो भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। साथ में आप जहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान इंग्लिश, इसके बाद पर्यावरण विज्ञान, ज्योग्राफी और इसके बाद हिंदी। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि इतिहास है, जिसमें आपकी इसमें पार्ट्स में किया है हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है। इसके बाद होम साइंस में आप देख सकते हैं यहाँ गृह विज्ञान, होम साइंस, लॉ आप देख सकते हैं। और इसके बाद मराठी, म्यूजिक, इसके बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं कला, मंच, नृत्य, नाटक, थिएटर्स जिसमें न्याय से। इसके बाद फारसी, दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान से और मनोविज्ञान से। उसमें लोक प्रशासन है, संस्कृत है और संस्कृत परंपरागत बेस में आप देख सकते हैं संस्कृत ज्योतिषी है, संस्कृत पाच्य है, संस्कृत साहित्य है, संस्कृत व्याकरण और संस्कृत साहित्य पाच्य है। इसके बाद 27वें नंबर पर हम देख सकते हैं सामाजिक कार्य, सामाजिक शास्त्र, सामाजिक कार्य, समाज शास्त्र, मानव शास्त्र, सामाजिक कार्य और इसके बाद उर्दू देख सकते हैं। और इसके बाद विजुअल्स आर्ट से, योगा है सॉरी। और इसके बाद यहाँ पे हम 32वें नंबर पर हम देख सकते हैं रसायन शास्त्र, जिसमें अंदर रसायन शास्त्र कार्बनिक रसायन है, भौतिक रसायन है, व्यवहारिक रसायन है, पर्यावरण रसायन है और फार्मास्यूटिकल रसायन है, अकार्बनिक रसायन है। इसके बाद औद्योगिक रसायन है और विश्लेषणात्मक रसायन है। इसके बाद 33वें नंबर पर आप देख सकते हैं कि पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान, जिसमें आपको सामने भूगर्भ शास्त्र है, व्यवहारिक भूगर्भ शास्त्र है। इसके बाद पैलेंटोलॉजी है, जियोफिजिक्स है, भूविज्ञान है और रिमोट सेंसिंग है। जीव विज्ञान में देख सकते हैं आपका वनस्पति शास्त्र होगा, प्राणी शास्त्र होगा, जीव रसायन होगा, सूक्ष्म जीव विज्ञान होगा, जैव प्रौद्योगिकी होगा, जैव विज्ञान होगा, पर्यावरण विज्ञान होगा, बायो इन्फॉर्मेशन साइंस होगा, मत्स्य विज्ञान होगा, मत्स्य पालन होगा, सरोवर विज्ञान होगा, कीट विज्ञान होगा, आनुवांशिक होगा, आनुवांशिक यांत्रिक होगा, जीव विज्ञान होगा, औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान और भी बीज वैज्ञानिक दे रखा है। इसके बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं मैथमेटिकल साइंस दे रखा है, गणितक विज्ञान दे रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं गणित है, संगणक है, व्यवहारिक गणित है, औद्योगिक गणित है, गणित विज्ञान है। इसके बाद यहाँ पे भौतिक विज्ञान में देख सकते हैं, भौतिक विज्ञान में आपका व्यवहारिक भौतिक विज्ञान है, पदार्थ विज्ञान है और इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसके बाद आपकी जो पीजी है वो मेन सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिए गए मान्य स्नातकोत्तर उपाधि की सूची जो दी गई है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसमें एलाइड सब्जेक्ट आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों मास्टर ऑफ कॉमर्स MCOM है, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस MLib साइंस है, मास्टर ऑफ लिटरेचर्स, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA, मास्टर ऑफ सोशल वर्क MSW, मास्टर ऑफ साइंस MSc, मास्टर ऑफ स्टैटिक्स M और मास्टर ऑफ आर्ट्स MA, आचार्य संस्कृत ट्रेडिशनल्स, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन MPEd, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस। फिर इसके बाद इंटीग्रेटेड BSMS, इसके बाद मास्टर ऑफ लॉ LLM। तो ये आपका पीजी होना चाहिए इनमें से किसी एक सब्जेक्ट से, ठीक है। तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी एलाइड सब्जेक्ट अलग से दे रखे हैं, वो हम देख चुके हैं। और इसके बाद ऑनलाइन मोड से हमें आवेदन करना होगा, यहाँ पे दिया है ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में भर्ती हेतु निर्देश जानकारी दी गई है। बाकी वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, इसलिए हम इसको अब शॉर्ट में ले जा रहे हैं इसको। ये वापस दोबारा वही पेज दिया गया है इसमें। तो और इसके अलावा और भी है इसमें जो इम्पोर्टेंट है। अभी तो सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। आवेदक ये सुनिश्चित करे कि उनके द्वारा आवेदन पत्र दर्ज हस्ताक्षर को ही वे परीक्षा की उपस्थिति में पात्रता आयोग के समक्ष पत्र व्यवहार में करे। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षर में समानता न होने पर उम्मीदवार की नियुक्ति की जाएगी। ध्यान रखना, आपका जो हस्ताक्षर है, आपका सिग्नेचर है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। जहाँ भी आप करोगे वहाँ एक ही होना चाहिए। यदि आपका डिफरेंट हुआ, अलग से पता चला कि ये नहीं मैच हो रहा है, तो आपकी जो उम्मीदवार नियुक्ति की जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। तो दोस्तों अब फिलहाल में क्या वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम इसके रिगार्डिंग दूसरा पार्ट्स हम आपको लेकर आएंगे, जहाँ पर आपको और इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और कुछ डाउट है तो बिल्कुल हमें यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आप सभी के लिए गुड लक। 27 तारीख से इसके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।